लद्दाख में सफल हो गई चीनी चाल। अक्साई चीन में क्या करने वाला है चीन। अक्साई चीन में किले में तब्दील हुई चीनी सेना। दोस्तों, चीनी की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए क्वाड देशों के शीर्ष नेता जापान की राजधानी टोक्यो में बैठक कर रहे हैं। क्वाड की यह बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब चीनी ड्रैगन सुरसा राक्षसी की तरह से अपना मुंह फैलाए बैठा है और लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक को निगलने की फिराक में है। भारत और चीन के बीच मई 2020 में शुरू हुआ सीमा विवाद अभी तक जारी है और कई दौर की बातचीत के बाद भी इसका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लद्दाख में चीन की नापाक चाल सफल हो गई है। चीन ने ताजा घुसपैठ से भारत के अक्साई चीन इलाके पर अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत कर लिया है और बड़े पैमाने पर सेना और भारी हथियारों की तैनाती करके उसे एक किले में बदल दिया है। भारतीय जमीन पर चीन का कब्जा। जानकारी के मुताबिक लद्दाख की गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने कई मोर्चों पर सीमित वापसी ही की है। हालांकि अगर 2 साल बाद की तस्वीर देखें तो चीनी सेना ने भारतीय जमीन पर न केवल कब्जा कर रखा है बल्कि जबरदस्त सैन्य तैनाती भी कर दी है। विशेषज्ञों ने कहा कि अक्साई चीन का यह 38,000 किलोमीटर का ठंड और बंजर इलाका भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। चीन ने साल 1962 की लड़ाई में सबसे पहले इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की। इस जंग के 4 दशक बीत जाने के बाद भी भारत और चीन के बीच आंशिक झड़प जारी रही, जो साल 2020 में खूनी संघर्ष में बदल गई। इससे दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों के बीच जंग जैसे हालात बन गए। जम्मू कश्मीर पर भारत के फैसले से अभी तक भड़का हुआ है चीन। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन दोलभ बैग ओल्डी तक नई सड़क बनाए जाने और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने से भड़का हुआ है। गलवान झड़प के बाद तनाव घटाने के लिए दोनों देशों की सेनाएं पैंगोंग और कई अन्य इलाकों से पीछे हटी, लेकिन अभी भी हजारों की तादाद में सैनिक मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। इस संकट के बाद अब चीन ने अक्साई चीन इलाके को प्रभावी तरीके से अपने नियंत्रण में ले लिया है और इसके चारों ओर बड़े पैमाने पर सेना और हथियारों की तैनाती कर दी है। सीमा संकट के दौरान चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में टेंट लगाया और महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया। कई दौर की बातचीत के बाद चीन मात्र कुछ ही जगहों से पीछे हटा है। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन भारत और चीन दोनों ने ही LAC के दोनों तरफ हथियाई ठिकाना बना लिया है। चीन को रोंदने के लिए भारत भी तैयार। भारत ने राफेल को मैदान में उतारा। जिस तरह से चीन ने सैन्य तैयारी की है, उससे अब भारत के लिए अक्साई चीन पर फिर से कब्जा कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। चीन ने अक्साई चीन के एक विवादित दर्जे को सैन्य कब्जे में बदल दिया है। भारत ने भी संकट के इन 2 सालों में काफी प्रयास किया है। भारत चीन को अक्साई चीन के साथ पूरी सीमा पर अब करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है। भारत ने राफेल फाइटर जेट और ड्रोन विमानों की तैनाती करके अपनी हवाई ताकत को बढ़ाया है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सैनिकों को भी चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। चीन जहां अक्साई चीन में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा रहा है, तो वहीं भारत अक्साई चीन से सटे हुए अपने इलाके में मौजूद अपने एयरबेस को मजबूत कर रहा है। राफेल और ड्रोन विमानों की जुगलबंदी से भारत चीन को प्रभावी जवाब देने की हालत में आ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ने जहां अक्साई चीन पर अपना पूरा फोकस कर दिया है, उससे भारतीय वायुसेना को अच्छा मौका भी मिल गया है। अब वह कई चीनी ठिकानों को एक साथ तबाह कर सकती है, वह भी तब जब भारतीय सेना से पहले अब एयरफोर्स गंभीर सीमाएं खतरों से निपट रही है। उन्होंने कहा कि दुखद बात यह है कि चीन की सैन्य तैयारी से LAC अब वास्तविक सीमा में बदल गई है। हालांकि इससे अच्छी बात ये हुई कि चीन की साल 2013 में मुख्य रूप से शुरू हुई सलामी स्लाइसिंग की नीति अब रुक गई है। सलामी स्लाइसिंग वह रणनीति है जिसके तहत चीन धीरे धीरे करके अपना सीमाई विस्तार कर रहा है। यही नहीं, चीन की इस चाल की वजह से अब भारत और अमेरिका के रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। क्वाड बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत अमेरिका के रिश्ते को वह धरती पर सबसे मजबूत बनाएंगे। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया चारों देशों ने एक सुर में ड्रैगन को घेरा। इंडो पैसिफिक रीजन में
चीन की अवैध और मनमानी हरकतों को ट्रैक करने की पूरी तैयारी की गई है। दरअसल इंडो पैसिफिक रीजन में हर देश चीन की दादागिरी से परेशान है। इस इलाके में चीन अवैध ढंग से मछली पकड़ता है। अवैध तरीके से मछली पकड़े जाने की 95% घटनाओं के लिए चीन जिम्मेदार है, जो चीन की कमाई का बड़ा जरिया भी है। चीन फिशिंग बोट्स का इस्तेमाल सर्विलांस के लिए भी करता है। सैटेलाइट से नियंत्रित इस सिस्टम से उन फिशिंग बोट्स को ट्रैक किया जा सकेगा जो ट्रैकिंग से बचने के लिए सिग्नल ब्लॉक कर देती है। क्वाड में चीन और रूस की बात हुई। चीन पर नकेल कसने की रणनीति बनी, लेकिन चीन और रूस के इरादे बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। जिस वक्त जापान में क्वाड की मीटिंग चल रही थी, उस वक्त चीन और रूस ने उकसाने वाली कार्रवाई। चीन और रूस के फाइटर प्लेन्स ने जापान के पास सी ऑफ जापान, पूर्वी चीन सागर और वेस्ट पैसिफिक ओशन से उड़ान भरी। जापान ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए दोनों देशों को अपना विरोध दर्ज कराया है। दरअसल चीन और रूस के खिलाफ क्वाड देशों की तरफ से जिस तरह की बातें की गई है, उसी से दोनों देश भड़के हुए हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड का फोकस पॉइंट चीन है। चीन को समंदर में घिरने के लिए क्वाड ने एक ट्रेनिंग सिस्टम लॉन्च किया। इसी के साथ तैयारी ड्रैगन की आर्थिक नब्ज को दबाने की भी है।